अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली ये हमारे पूरे चैप्टर का बेस है, ठीक है। ये आ गई ना तो तुम्हारा आधा चैप्टर अपने आप ही आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्या एंट्रीज है? सबसे पहली एंट्री है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो क्या एंट्री बनेगी? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे, उसका प्रॉफिट जा रहा है, कहाँ जा रहा है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जा रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ से प्रॉफिट गया, कहाँ गया? टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे आसान एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसका प्रॉफिट चला गया, उसका प्रॉफिट चला गया, एक तरीके से उसका क्या हो गया? खर्चा हो गया ना, एक तरीके से उसके पास जो प्रॉफिट था वो छीन लिया अप्रोप्रिएशन अकाउंट ने। तो उस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब भी खर्चा होता है तो वो अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ने कहा आ जाओ प्रॉफिट आ गया इसके पास, ये खुश हो गया, ये क्रेडिट हो गया खुशी में। लॉस में उल्टा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, वो दुखी हो गया, हाय हाय लॉस आ गया अब मेरे पास। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुश हो गया, वो क्रेडिट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसका तो जो लॉस था वो चला गया, उसके यहाँ से लॉस चला गया, उसका कलंक हट गया। तो उसका जब लॉस चला गया मतलब फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कहाँ होता है उसका? क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे हो रहा है मतलब अकाउंट खुद ही क्रेडिट हो जाता है, सिंपल, ठीक है। अब पार्टनर की सैलरी या कमीशन अकाउंट में क्या करते हैं? पहले तो सैलरी पार्टनर को देनी है हमने, पार्टनर की सैलरी हमारा खर्चा है फर्म का, तो खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, कर दिया, ये खर्चा हमारा है, किसी का तो फ़ायदा है, फ़ायदा किसका है? पार्टनर का, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उसने कहा आ जाओ पैसे आ गए। कैपिटल अकाउंट को तो क्रेडिट ही करते हैं जब उसमें पैसे आ जाए। तो अब साल ख़त्म हो गया, जो अकाउंट खोला था पार्टनर सैलरी अकाउंट, उसको ख़त्म भी तो करना पड़ेगा, खाते को बंद करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों? क्योंकि हमारे लिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के नज़रिए से होता है, फर्म के लिए तो खर्चा है, तो खर्चा जब भी होता है तो क्या होता है? डेबिट हो जाता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्या था? गंदा, हमारा गंदा वाला, डेविल से डेबिट, ध्यान रखना, ठीक है ना। हर जगह तो नहीं चलता, लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉजिक अच्छा चल जाता है, ठीक है। टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, पार्टनर की सैलरी अकाउंट को पहले डेबिट किया था, ख़त्म कर रहे हैं उस अकाउंट को, बंद कर रहे हैं साल के लिए, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, ये दो एंट्रीज हमने पास की, इसकी बजाय हम एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, जो हम करते नहीं हैं, बट पेपर में हमसे पूछ लेते हैं। क्यों नहीं करते और कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं अब ध्यान से, ठीक है ना। पार्टनर की सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट किया और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया फर्स्ट एंट्री में। सेकेंड एंट्री में देखो, पार्टनर की सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट उल्टे होते हैं, डेबिट क्रेडिट ऐसे जैसे प्लस माइनस, +5 -5 आंसर कितना आता है? 0। वैसे ही पार्टनर का सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ और लास्ट में क्रेडिट हो गया, डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को काटते हैं, तो नेट इफेक्ट कितना आया? 0। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, इसको तो हम कहते हैं कि ये अकाउंट तो देखो डेबिट हो गया एक एंट्री में और दूसरे में क्रेडिट हो गया, तो हम इस अकाउंट को काट देते हैं, और जो डेबिट हो रहा होता है ना, बाकी जो रह जाते हैं एंट्रीज़ में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था उसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, कंबाइंड एंट्री में कैसे लिखते हैं वो बता रही हूँ, और जो क्रेडिट हो रहा था उसको क्रेडिट में लिख देते हैं। बस जो डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉमन वाला पार्ट था ना दोनों एंट्रीज़ में, उसको काट देते हैं। लेकिन हम ऐसी एंट्री, अब ये एंट्री हमें दिख रहा है आसान है, तो करते क्यों नहीं ऐसी एंट्री? इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो, इस एंट्री को देख के तुम्हें पता चल पा रहा है कि पार्टनर को क्या मिला, तुम्हें ये पता चल रहा है कि पार्टनर को कुछ मिला, तुम्हें ये पता चल रहा है कि हमारा खर्चा हो गया फर्म का, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया। क्या मिला? लेकिन क्या उनको सैलरी मिली? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला? क्या कमीशन मिली? कुछ पता ही नहीं चल रहा, इसलिए हम इस एंट्री को पास नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये एंट्री पेपर में पूछी जा सकती है, इसलिए इसको सिंपली दिमाग में रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे ऐसे केस में। क्यों? क्योंकि सैलरी दे रहे हैं फर्म का नुकसान हो रहा है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट कर देंगे? क्योंकि पार्टनर का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमिलर केस, कंप्लीटली सिमिलर केस,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसका उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म का रिवेन्यू है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म का रिवेन्यू है, तो रिवेन्यू को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और हमारा रिवेन्यू है, हमारी इनकम है, तो किसी को तो खर्चा करना पड़ रहा होगा। कौन खर्चा कर रहा है? पार्टनर। पार्टनर की कैपिटल में से वो पैसे जा रहे हैं, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। फिर क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का खाता खोला था साल के शुरू में, अब साल के एंड में उस खाते को बंद करना पड़ेगा, उस अकाउंट को बंद करेंगे, तो डेबिट जिसको किया था उसको क्रेडिट कर देंगे, सॉरी क्रेडिट जिसको किया था उसको डेबिट कर देंगे साल के एंड में बंद करने के लिए। और जाएगा कहाँ पे? ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही जाती है हर चीज़ साल के एंड में। तो सारे अप्रोप्रिएशंस, हर चीज़ तो नहीं, लेकिन हर अप्रोप्रिएशन तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही जाती है साल के एंड में, ठीक है ना। हर अप्रोप्रिएशन का घर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पर अप्रोप्रिएशन साल के एंड में जाती है और उसको मिल जाता है सुकून, ठीक है। तो जोक सपाट, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि उसके अकाउंट को हम बंद कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि फर्म के लिए ये इनकम है। इनकम जब आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब इसकी कंबाइंड एंट्री कैसे पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक जगह पर क्रेडिट हो रहा था, एक में डेबिट हो रहा था, तो उसको हमने काट दिया। क्या बच गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि पार्टनर को करना पड़ रहा है खर्चा, तो उनकी कैपिटल से जा रहा है पैसा और हमारा हो रहा है फ़ायदा, तो फर्म कर दिया बल्ले बल्ले, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कर दिया हमने क्रेडिट, ठीक है। फिर रह गया है रिजर्व होती है हमारी लायबिलिटी, क्योंकि देखो रिजर्व एक ऐसा पैसा है जो हमने, मतलब रिजर्व जो होती है ना, रिजर्व सरकार हमें फोर्स करती है बनाने के लिए। सरकार ने कुछ लॉज बना रखे हैं जिसके कारण हमें रिजर्व बनाना ही बनाना पड़ता है। अगर हम रिजर्व ना बनाए ना तो फिर इलीगल हो जाता है वो, इसलिए रिजर्व हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि सरकार ने हमें फोर्स कर रखा है कि तुम्हें फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने ही होंगे, क्योंकि उनको पता है वैसे तो लोग सेविंग करेंगे नहीं, तो हम फोर्स करेंगे तभी सेविंग करेंगे। तो रिजर्व जब भी बनता है तो रिजर्व को तो कर देते हैं हम क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस को कर देते हैं डेबिट, जो पैसा था, प्रॉफिट था हमारे पास, उस प्रॉफिट को हमने सेविंग में भेज दिया, तो नुकसान हो गया ना हमारा, तो ठीक है। अब लास्ट में क्या रह जाता है? लास्ट में बस पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस बांटना रह जाता है, तो वो कैसे करेंगे? अब प्रॉफिट बांट रहे हैं अगर पार्टनर्स को, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस भी एक मिनट प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस मतलब डेबिट की साइड पे आएगा, डेबिट की साइड, हाँ, प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस भी कहते हैं, क्योंकि क्रेडिट हमारी अच्छी साइड है, तो क्रेडिट बैलेंस भी अच्छी वाली चीज़ होगी, प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट जब हम बांट रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के पास पहले प्रॉफिट था, अब वो प्रॉफिट जा रहा है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो दुखी होकर डेबिट हो गया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए, क्योंकि प्रॉफिट जा कहाँ रहा है? पार्टनर्स के पास ही तो जाएगा ना प्रॉफिट, तो वो तो उनके पास तो पैसा बढ़ रहा है, वो क्रेडिट हो गए। अगर हम डेबिट बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे, तो उल्टा केस होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उससे पैसे जा रहे हैं, उसका लॉस हो गया, पार्टनर को पैसे देने पड़ रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट खुश हो गया कि चलो मेरे पास जो लॉस था वो मैंने पार्टनर्स के पास भेज दिया, मुसीबत गई मेरी, तो वो क्रेडिट हो जाएगा खुशी से, ठीक है। ये सिंपल सी जर्नल एंट्रीज थी बस इसकी।